नमस्कार। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ फेमस व्यक्ति को जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हम दुनिया की बात करेंगे, उसके बाद हम भारत की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कपल कौन था जिनको ये अवार्ड मिला था, यानी कौन से ऐसे पति पत्नी थे जिनको ये अवार्ड मिला था। मैडम मैरी क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी को ये अवार्ड मिला था फिजिक्स में, लेकिन बाद में मैडम क्यूरी को फिर से दोबारा केमिस्ट्री में भी इनको अवार्ड मिल चुका है। ये दोनों पति पत्नी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, मैडम मैरी क्यूरी और इनका। अब हम बात करेंगे कौन ऐसा व्यक्ति था जिनको सबसे कम उम्र में ये प्राइज मिला है। तो उनका नाम है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की थी। इनको ये अवार्ड मिला 2014 में, जो कि सबसे यंगेस्ट एज की थी, यानी 17 साल की उम्र में। लेकिन इनको ये अवार्ड मिला ब्रिटेन के नागरिक के तौर पे। ये वैसे पाकिस्तान की हैं और इनके साथ काफ़ी जो अत्याचार हुआ था और बाद में ये ब्रिटेन चले जाते हैं, तो उनको बाद में जो है मलाला यूसुफजई को इनको अपने नेक काम के लिए नोबेल का पीस प्राइज मिला, यानी शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे कम उम्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो ये है मलाला यूसुफजई। 17 साल के उम्र में नोबेल का शांति पुरस्कार इन्हें मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल प्राइज मिला है। तो उनका नाम है जॉन बी गुडेनफ। इन्होंने 97 साल के थे तब इन्हें केमिस्ट्री के लिए 2019 में इनको ये प्राइज मिला है। तो इसका नाम है जॉन बी गुडेनफ। 2019 में केमिस्ट्री के लिए मिला है। एज था उस समय इनका 97 ईयर्स। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं कि 2 बार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 4 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिका के जॉन बार्डेन को 2 बार भौतिकी के लिए पुरस्कार मिला है। पहली बार 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और दूसरी बार 1972 में सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी के लिए। केमिस्ट्री में 2 बार पुरस्कार मिला ब्रिटेन के फ्रेडरिक सेंगर को। पहली बार 1958 में इंसुलिन की संरचना को समझने के लिए और दूसरी बार 1980 में। जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसा शख्स है जिन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिनको केमिस्ट्री के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम फील्ड में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये दोनों व्यक्ति हैं, जॉन बार्डिन फिजिक्स में 2 बार और फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री में 2 बार। 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति में एक है लिनियस पॉलिंग, नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और अनडिवाइडेड में। इनको अनडिवाइडेड में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार पहली बार केमिस्ट्री में इनको मिला है और दूसरी बार पीस में इनको नोबेल प्राइज मिला है। अनडिवाइडेड का मतलब ये होता है कि जब नोबेल प्राइज दिया जाता है तो एक फील्ड में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, यानी एक ही साथ मतलब मिला के नोबेल प्राइज दिया सकता है। जैसे 2-3 व्यक्ति हैं तो एक प्राइज को 3 व्यक्ति को भी 3 व्यक्ति में ये प्राइज डिवाइड हो जाएगा। तो लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, वो भी अनडिवाइडेड, इंडिविजुअली इनको ही मिला। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिनस पॉलिंग जिन्होंने 2 बार अनडिवाइडेड नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, पहली बार केमिस्ट्री में, दूसरी बार शांति में। दुनिया की पहली महिला जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार और पहली इंसान जिन्हें मिला 2 बार नोबेल पुरस्कार, उसका नाम है मैडम मैरी क्यूरी।
वो एक प्रसिद्ध भौतिकविद, रसायन शास्त्री, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। 1903 में रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए फिजिक्स में और 1911 में पोलोनियम वो रेडियम की खोज करने के लिए केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को अगर चार्ट के माध्यम से याद करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कि मैडम क्यूरी जो पोलैंड की है, जॉन वार्डिन यूनाइटेड स्टेट, फ्रेडरिक सेंगर यूनाइटेड किंगडम, लिनस पॉलिंग यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो है इनको अनडिवाइडेड मिला है लिनस पॉल का, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। 2 बार अनडिवाइडेड, एक तो केमिस्ट्री, दूसरा पीस में। जॉन वार्डिन को फिजिक्स में 2 बार, सेम फील्ड में 2 बार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री यानी सेम फील्ड में 2 बार मिला है। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग फील्ड में 2 बार मिला है। यानी नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति में 4 ऐसे व्यक्ति हैं, 4 ऐसे शख्स हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें 2 ऐसे हैं जिनको सेम फील्ड में मिला है और 2 ऐसे हैं जिनको डिफरेंट फील्ड में मिला है। इसमें एक ऐसे हैं जिनको 2 बार अनडिवाइडेड नोबेल पुरस्कार मिला है, लिनस पॉलिंग को। अब बात करेंगे मरणोपरांत नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति। नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक 1974 में नोबेल फाउंडेशन ने ये साफ किया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उसके पहले केवल 2 ही बार किसी व्यक्ति को उसकी मौत के बाद यह प्राइज दिया गया है। पहला 1931 में एरिक एक्सल को, कार्लसफेड को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था, बड़े फेमस स्वीडिश कवि थे। दूसरा 1961 में डॉग हैमरशोल्ड को पीस प्राइज मिला था, स्वीडिश अर्थशास्त्री और डिप्लोमेट थे ये। लेकिन 1974 के बाद एक बार ऐसा हुआ, ये कुछ दिन पहले की, मतलब 8-10 साल पहले की बात है, 2011 की बात है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल विजेता का नाम का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें ये व्यक्ति जिनका नाम था राल्फ स्टेनमैन, वो विजेता बने। लेकिन ऐलान के बाद पता चला कि 3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है। अब देखिए, नोबेल ने ये नोबेल प्राइज मरणोपरांत तो दिया नहीं जाता है, ये पहले ही 1974 में के बाद नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत नोबेल प्राइज 1974 के बाद बंद कर दिया गया था। यानी 1974 के बाद कोई भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता। ये ऐसा नियम बना दिया गया था नोबेल फाउंडेशन की तरफ से। अभी भी वही चीज़ है। लेकिन ये रॉल्फ स्टेनमैन जो विजेता बने थे, ऐलान के बाद पता चला कि 3 दिन पहले इस शख्स की मौत हो गई है। फिर जाकर के जब फाउंडेशन को पता चला कि इस शख्स की तो मौत हो चुकी है, लेकिन हमने तो अवार्ड तो घोषित कर दिया इसके नाम से, तो इसके लिए ये प्राइज रॉल्फ को ही प्राइज दिया जाएगा। ये प्राइज इनको मिलेगा क्योंकि नोबेल एकेडमी के तरफ से फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन के तरफ से इसकी घोषणा इस व्यक्ति के लिए कर दिया गया है, तो अब इन्हीं को ही मिलेगा। तो बाद में इस वजह से ये बिल्कुल इनको मिला था। एक कंट्रोवर्सी वाला मैटर आ गया था, मतलब व्यक्ति जिंदा था और फाउंडेशन को पता ही नहीं कि व्यक्ति जिंदा है या मर गया, और उन्होंने अवार्ड को घोषित कर दिया। फिर बाद में मीटिंग होती है आनंद फानंद में, फिर इन व्यक्ति को अवार्ड बाद में दिया जाता है इनके फैमिली वाली वाइफ को। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 2 लोगों ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। पहला शॉन पॉल सार्त्रे, साहित्य के लिए इन्हें 1964 में मिला था। ले डॉक थो, शांति के लिए 1973 में इन्हें मिला था।
ये दोनों ने प्राइज लेने से इनकार कर दिया। कारण क्या था? अब ये पॉल ने किसी भी आधिकारिक सम्मान को लेने से इनकार कर दिया। शॉन पॉल को साहित्य के लिए इनको चुना गया था, लेकिन ये कोई आधिकारिक सम्मान लेने से इनकार कर दिया कि मैं कोई आधिकारिक सम्मान नहीं लेता हूँ और नहीं लेना चाहता हूँ, इस वजह से ये नहीं लिया। दूसरी तरफ ले डॉक थो ने वियतनाम में खराब स्थिति के कारण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉन पॉल सार्त्रे और लेक डॉक थो ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, साहित्य और शांति। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज में भारतीयों का क्या स्थिति है। नोबेल प्राइज में भारतीयों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। भारतीय नागरिकता के साथ, यानी जो व्यक्ति भारत के हैं उनके भारत का नागरिकता है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। भारतीय मूल के कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और भारत से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, यानी जो व्यक्ति कुछ ऐसे भी है जो कि ना तो भारतीय मूल के हैं ना तो उसके पास भारतीय नागरिकता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका भारत से संबंध है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय नागरिकता में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा सीवी रमन, तीसरा मदर टेरेसा, चौथा अमर्त्य सेन, पांचवा कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वही बात करें भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में तो उसमें हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तीसरे अगर बात करें कि भारत से संबंधित लोगों के बारे में, जिसमें कि रोनाल्ड रोस, रुडयार्ड किपलिंग, दलाई लामा, वीएस नायपाल, इन सबको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअली, जो भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता के साथ कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला तब वे पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे। दूसरा सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म मद्रास में हुआ था। इन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। तीसरी अगर बात करें मदर टेरेसा, मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता और रोमन कैथोलिक मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल दिया गया था। उन्हें यह सम्मान मानवता की सेवा में उनके प्रयास के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लिए काफ़ी चर्चित रहे, लेकिन अर्थशास्त्र में उनका काम उल्लेखनीय रहा। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी। 1914 में इनको ये पुरस्कार मिला था। बाल अधिकार के लिए काम करने वाले और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान पाकिस्तान की बाल अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। मलाला यूसुफजई के बारे में अभी बात किया था, वो सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनके साथ इनको ये सम्मान मिला था। अब बात करें भारतीय पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आईपीसीसी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से मिला था, जिसमें ये पचौरी जो थे ये अवार्ड लिया था, ये संस्था की तरफ से राष्ट्रपति अल गोर को मिला था।
अब हम बात करते हैं भारतीय मूल के, जो कि जन्म तो इंडिया में हुआ था लेकिन बाद में वह दूसरे जगह का नागरिकता ले लिया और वहाँ से उनको उस देश के नाम से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में भारतीय अमेरिका खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें जेनेटिक कोड की विवेचना और प्रोटीन सिंथेसिस में इसके फंक्शन विषय पर दिया गया था। उसके बाद भारतीय मूल के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भारतीय अमेरिकी चंद्रशेखर को विलियम ए फॉलर के साथ फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यह सम्मान उन्हें सितारों के विकास और संरचना में फिजिकल प्रोसेस का सैद्धांतिक अध्ययन के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद वेंकट रामाकृष्णन, भारत में जन्मे रामाकृष्णन को 2009 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें राइबोसोम की संरचना और क्रियाकलाप के अध्ययन पर 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ यह सम्मान दिया गया था। अब बात करेंगे भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी। साल 2019 के लिए अर्थशास्त्र का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्ते डिफ्लो के साथ अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से दिया गया था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने उनके प्रयोगात्मक नज़रिए के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ भारत से संबंधित, यानी ना तो वो भारत का नागरिकता है उस शख्स के पास और ना ही वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत से संबंधित है किसी न किसी तरह, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कौन कौन से शख्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोनाल्ड रॉस के बारे में। एक ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें 1902 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोज के लिए दिया गया। उनका जन्म 13 मई के रोज साल 1857 में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में हुआ था। यानी इस रोनाल्ड रॉस का ब्रिटिश भारत में 1857 में जन्म हुआ था, उत्तराखंड के में अल्मोड़ा में। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 30 सितंबर 1865 को बम्बई यानी महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉन लॉकवुड किपलिंग था, जो कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय में एक इलेक्ट्रेटर और प्रोफेसर थे। रुडयार्ड किपलिंग एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। वे शिक्षा के लिए 1871 में इंग्लैंड चले गए। उसके बाद वे 1882 में भारत लौटे और एक अखबार में नौकरी शुरू की। 1886 में पहला कविता संग्रह और 1888 में लघु कथाओं का संग्रह प्रकाशित किया। 1894 में लिखी द जंगल बुक ने उन्हें जबरदस्त ख्याति दिलाई। 1901 में उनका उपन्यास किम प्रकाशित हुआ। 1907 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार उन्हें नवाजा गया। इसमें रुडयार्ड किपलिंग, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, महाराष्ट्र में। इनकी द्वारा जो एक लिखी गई थी द जंगल बुक, वो बहुत फेमस हुआ था। 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम बात करेंगे अब्दुल सलाम के बारे में। अब्दुल सलाम को 1979 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 जनवरी 1956 को पंजाब के झांग जिले में जन्मे अब्दुल सलाम अहमदिया इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे। पंजाब का ये इलाका आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया और अब्दुल सलाम भी पाकिस्तानी हो गए। यानी ये ब्रिटिश भारत में ये हमारे भारतीय थे, तो इसलिए इसका नाम जानना ज़रूरी है। अब्दुल सलाम जो ब्रिटिश भारत के समय इंडियन थे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत से संबंधित दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के
गेलुगप्पा वंश के धर्म गुरु हैं। वर्तमान दलाई लामा 14वें और उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब इनको नोबेल प्राइज मिला था तब वो भारत में ही रह रहे थे। ये 14वें दलाई लामा हैं जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रिफ्यूजी के तौर पे रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत से संबंधित एक और शख्स के बारे में जिनका नाम है वीएस नायपाल। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जन्मे विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल के पूर्वज गोरखपुर से गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद पहुंचे थे। ब्रिटेन में बसे नायपाल को 2001 में साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वीएस नायपाल का जो फोर फादर थे, इनके पूर्वज, वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित थे, जो कि त्रिनिदाद गया, उसके बाद ये ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई। ये बिल्कुल साहित्यकार है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही इनका योगदान है और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। तो इनको 2001 में साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस व्यक्ति जो भारत से संबंधित है, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को पूर्वी बंगाल यानी अभी बांग्लादेश के चटगांव में हुआ था। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उन्होंने चटगांव यूनिवर्सिटी में 1961 से 1965 तक इकोनॉमिक्स पढ़ाया। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्होंने इस बैंक के द्वारा बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट कार्ड यानी गरीबों को बिना जमानत छोटे छोटे लोन देने की शुरुआत की। इसलिए उन्होंने बांग्लादेश के गरीबों का मसीहा भी माना जाता है। मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल को जबरदस्त सफलता मिली और अब इसे पूरी दुनिया अपना रही है। मोहम्मद यूनुस को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मोहम्मद यूनुस तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों को नोबेल शांति पुरस्कार ये संयुक्त रूप से मिला था। तो ये हमारे ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। उसके बाद हम अंत में बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। ये 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन एक भी बार इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बाद में नोबेल एकेडमी ने ये अफसोस जाहिर किया कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया, इसके लिए हमें बहुत ही खेद है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने थी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो